पहली जो रुकावट थी वो तहरीक लब्बैक वाले आशिकान रसूल ने वो रुकावट आराम से वो हटा दी और वो आगे निकल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नामूस रिसालत मार्च तकरीबन 3 बजे रहमत लिल आलमीन मस्जिद से रवाना हो चुका है खैर खैरियत से। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो यतीम खाना चौक क्रॉस कर चुका था। जी हाँ नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि मेरा छोटा भाई अल्हम्दुलिल्लाह उस मार्च में शरीक है। वो फैसलाबाद से तकरीबन 11-12 बजे वो वहाँ पहुँचा था। तो वो मुझे फ़ोन पे बस हर 10 मिनट के बाद वो अपडेट मुझे कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वहाँ इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है, सर्विस की भी प्रॉब्लम है और जाना भी इस्लामाबाद है। तो मैंने उसको हदायत की है कि भाई आप मोबाइल फ़ोन कम से कम यूज़ करें और मुझे पल पल की जो भी कोई ऐसी वाक़या हो तो मुझे आप मुझे बताते जाएं। तो वो इंशाल्लाह मेरे साथ राब्ते में है। वो कुछ पिक्चरें वगैरह, वो एक तो पहली बात है कि वो प्रोफेशनल है नहीं, वो उसका मकसद है लॉन्ग मार्च में जाने का कुछ और है। वो फ़ोटो शोटो बनाने का शौक़ नहीं रखता है कि मैं शूटिंग करूं, वहां जाके वीडियो बनाऊं, पिक्चर बनाऊं। बस अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद में शरीक है। तो बरकत खुशखबरी की बात यह है कि जो मैं एक तो आप लोगों से ये भी माजरा चाहूँ कि लाहौर का मैं इतना वाकिफ़ भी नहीं हूँ। जो उसने मुझे बताया है तो वो एक यतीम खाना चौक है, उससे आगे जो चुबरजी रोड है उस पर रोड बंद था, कंटेनर लगा के रोड बंद किया हुआ था। और कंटेनर कैसे हुकूमत ने लगाया था कि जो ट्रक ड्राइवर ट्राला ड्राइवर थे उनको उधर खड़ा किया हुआ था। जब वो मार्च शुरू हुआ तो वो ट्राला ड्राइवर ने क्या किया कि वो ट्राला छोड़ के भाग गए, वो नहीं थे। तो जो मार्च के अंदर आशिकान रसूल में कुछ ड्राइवर थे तो वो उन्होंने जाके आराम से वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट किया और उसको रोड से हटा दिया और वो मार्च रवा दवा आए। और यकीन कर जब वो मुझे फ़ोन से, मेरा भाई फ़ोन पे मेरे साथ बात करता है तो समझ नहीं आती, लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं आ रही हैं। तो मैं उससे यही पूछता हूँ कि दिल की तसल्ली के लिए पूछता हूँ कि भाई कितना बड़ा जुलूस है, लोगों में जज्बा कहता है, जुनून कैसा है लोगों में। तो यकीन करके वो बहुत ही खुश था, इतना खुश है। वो कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत जज्बा है और बूढ़े बच्चे अपाहिज। मेरा भाई कह रहा है कि यकीन करके भाई मैं बच्चों को और अपाहिज लोगों को देख रहा हूँ तो मैं हैरान हूँ कि यार कैसा इन लोगों में जज्बा है। तो मैं उससे पूछा कि भाई वो जो कंटेनर है जिसमें जो हमारे मजलिस शूरा के या जो अहम रुकन ट्रालर के ऊपर है वो कहाँ है, जो स्टेज बना हुआ है। तो वो कहता है वो तो बहुत पीछे है, हम तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे हैं और वो पीछे है और अवाम उस कंटेनर से भी पीछे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है लोगों में जज्बा बहुत ज़्यादा है। कभी कभी रास्ते में रुकावट आ जाती है क्योंकि बहुत बड़ा मजमा है, उसमें कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है कि जी रुक गया है, मुज़ाकरात शुरू हो गए, कोई फिर आगे रुकता है तो कहता है आगे रोड बंद है। बरकत पुलिस, जब तक मेरा भाई ने मुझे बताया चुबरजी चौक क्रॉस करने के बाद, यानी कि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है कि 1-1.5 घंटा और गुजर जाए, तो उस तक पुलिस ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कोई बड़ी रुकावट नहीं की। हाँ जाने के टाइम मेरे भाई बोलता है कि उन्होंने नहीं जाने दे रहे थे पुलिस वाले। तो दरअसल नाज़रीन बात ये करनी थी कि इमरान खान साहब कहता है कि आप लोगों को घबराना नहीं, लेकिन इमरान साहब घबरा गया है। उसने अभी ऐलान ही किया हुआ तहरीक लब्बैक की तरफ से कि पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर से इमरान खान साहब ने बंद कर दिया। जो कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब कहते थे कि एहतजाज हमारा कानूनी हक है, हम निकाल सकते हैं, कोई हमको नहीं रोक सकता है। अगर कोई आपको रोके तो पुलिस वालों को साइड पे कर दो, कानूनी हमारा हक है। लेकिन आज खुद उसने इस्लामाबाद बंद कर दिया, लाहौर बंद कर दिया, जीटी रोड में हर जगह जगह में इमरान खान साहब ने रुकावट डाल दी। अभी बात ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब तो कहता है कि ये मुट्ठी भर है, इनकी ये शर पसंद है। तो इन मुट्ठी भर से इमरान खान साहब इतना क्यों डर गया, क्यों जगह जगह कंटेनर लगा के उसने खड़ा कर दिए। और एक गुस्ताख मुल्क के सफ़ीर के लिए अपनी आवाम को इतना प्रेशर में डालना, उनके लिए रास्ते बंद करना, उनको मजबूर करना किसी गलत काम करने के लिए, तो ये अजीब उम्मत मुस्लिमा का लीडर है जो नामूस रिसालत का पहरेदार भी बनता है, आशिक रसूल भी बनता है और उम्मत मुस्लिमा का लीडर भी बनता है, सच्चा और ईमानदार भी बनता है। और इनकी जो जायज़ मुतालबात है, इनकी जो जायज़ फरमाइश है, जो इनके साथ हुकूमत ने खुद मुआहदा किया है,
तो उसको वो पूरा नहीं कर रहा है और जगह जगह कंटेनर खड़ा करके। बरकम नाज़रीन, मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा, जो जो मुझ तक जो खबर पहुँचती रहेगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। लेकिन तकरीबन 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक 1.5 घंटे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैं आप लोगों को बता दिया है कि कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, बहुत जज्बा है, बहुत जोश है। और पहली जो रुकावट थी वो तहरीक लब्बैक वाले आशिकान रसूल ने वो रुकावट आराम से वो हटा दी और वो आगे निकल। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।